नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पूजा गुप्ता एक बार फिर से अपने चैनल बच्चों की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। मेरी पहली वीडियो बेसिक स्तर की सप्ताह 9 की गतिविधियाँ थी और ये सेकंड वीडियो एडवांस स्तर की है। सप्ताह 9 की इस तरीके से है। 17 तारीख को होगा बिल्ली मौसी कविता का गाएंगे बच्चों को और एक्टिविटी भी कराएंगे। नानी के घर किन किन साधनों से जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। बातचीत में कहानी संबंधी गतिविधि में स्वादिष्ट पराठा कहानी के शीर्षक पर चर्चा करेंगे और सुनाएंगे। और शब्द भंडार के खेल में कुछ शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उनके अपोजिट वर्ड मतलब विपरीत शब्द पूछेंगे बच्चों से। लेखन में कहानी में तनवीर की जगह यदि आप खुद होते तो आप क्या करते, इस तरीके से बच्चों से लिखने के लिए बोलेंगे। और सेकंड डे होगा बच्चों की पसंद की गीत कविता होगी। जब आप डॉक्टर होते तो क्या करते, इस पर बच्चे चर्चा करेंगे। और कहानी पर जो स्वादिष्ट पराठा की कहानी थी उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। शब्द लिखकर कुछ उससे समानार्थी शब्द पूछेंगे बच्चों से। कहानी की सबसे अच्छी बात क्या लगी इस पर चर्चा करेंगे और बच्चे लिखेंगे। 19 तारीख को वेडनेसडे को होगा बंदर मामा पहन पजामा गतिविधि कराएंगे। मकान बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं इसकी सूची बनाएंगे बच्चे और कहानी का रोल प्ले करेंगे। पराठा शब्द से मिलते जुलते शब्द की सूची बनाएंगे बच्चे, प्रश्नोत्तरी लिखेंगे। थर्सडे को होगा मनपसंद गीत कविता करेंगे बच्चे। वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं इसे बच्चों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे। बच्चों के द्वारा कहानी बच्चे खुद कहानी पढ़ाएंगे, उन्होंने क्या कहानी सुनी, उसमें क्या क्या सीखा। तो रसोई घर के बर्तनों की सूची बनाएंगे बच्चे। चुप्पी शब्द से और कौन से शब्द आते हैं बनवाएंगे, ये लिखेंगे बच्चे माइंड मैप की तरह। और ये फ्राइडे को होगा 21 तारीख को दीक्षा पोर्टल से कोई एक गतिविधि कराएंगे। घरेलू जानवर पालने से क्या क्या लाभ है ये बच्चों से पूछेंगे। कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों लगा इस पर चर्चा करेंगे बच्चों से। शब्दों को क्रम से लगाएं और वाक्य बनाएं। कुछ शब्द हम ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे और शब्दों को क्रम से लगवाने को बोलेंगे और वाक्य बनाएंगे पूरा। तो चुप्पी की टूटी चुप्पी पर संक्षिप्त लिखना है बच्चों को इस कहानी के बारे में। तो बच्चे इस तरीके से लेखन में भी निपुण हो जाएंगे। एडवांस स्तर में इस तरीके से भाषा का हुआ, ये गणित का हुआ। गणित में होगा कि पहले दिन होगा अनुमान लगाना है कि मामा ने अगर 100 रुपए के 2 नोट दिए, 50 के 3 नोट दिए तो बताओ कितने रुपए हो गए। इस तरीके से बच्चों से प्रश्न करेंगे। बच्चे बहुत सोच सोच के इस तरीके से प्रश्न का हल ढूंढ लेंगे। संख्या पहचान में कुछ सवाल दे देंगे ब्लैक बोर्ड पे माइनस के घटाव के, और तो उसको बच्चे तुरंत हल करके बताना है। बच्चों को टाइमिंग देना है इसमें कि इतने टाइम पर आपको ये हल करके देना है। शाब्दिक सवाल में होगा कि राधा के पास जैसे 53 रुपए है, मोहन के पास 43 रुपए है तो दे दिए, तो बताओ इन दोनों, तो बताओ कितने रुपए हो गए। इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन का हल निकलवाएंगे। ब्लैक बोर्ड की लंबाई अलग अलग तरीके से मापना है, जैसे कि पहले तो इंची टेप से नाप दिया, फिर हाथ से मापना है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से नापेंगे बच्चे। सेकंड डे होगा अनुमान लगाना है घर से बाजार कितने किलोमीटर है और एक ड्रम में लगभग कितने लीटर तेल आएगा। इसी तरीके से बच्चों से प्रश्न करेंगे। शाब्दिक सवाल में होगा जैसे कि एक पेटी में 94 सेब है, उसमें 84 सेब बेच दिए, बताओ कितने शेष बचे। इस तरीके से बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। छोटे समूह में सभी को अपना स्केल बनाने को कहेंगे। थर्ड डे वेडनेसडे को होगा 1 से 100 तक की गिनती से तुरंत बताने को कहें कितनी बार एक आया है, तो बच्चे तुरंत बताएंगे। इस तरीके से 2 भी पूछ सकते हैं और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसमें संख्या पहचान में होगा कि पूछें यदि 100 रुपए में 2 नोट, 100 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए के 5 नोट हैं तो बताओ कितने लीटर दूध आ जाएगा। पुस्तिका से वर्ग पहेली गुणा का खेल करेंगे। पुस्तिका से आकार बनवाने को खेल करेंगे। थर्सडे को 20 तारीख को होगा 15 अगस्त के कितने दिन बाद 26 जनवरी आती है, तो बच्चे गिनकर बताएंगे, जैसे भी बताएंगे बच्चे। तो इसी तरीके से बच्चे दिमाग लगा के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग भी उनसे क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। संख्या पहचान में होगा कि इंची टेप से पहले इंच की नाप बताएंगे और फिर वस्तुएं गिनने को बताएंगे कि ये इंची टेप में कितना इंच क्या, ये 1 नाप होता है, 2 नाप होता है, फिर कोई भी चीज हम नप पाएंगे बच्चों से। एक पेन की कीमत 35 रुपए है और ऐसे ही 3 पेनों की कीमत क्या होगी। इस तरह के शाब्दिक सवाल बच्चों से करेंगे। चार्ट पेपर से अलग अलग आकृतियों के पैटर्न बनाने को कहेंगे।
फ्राइडे को होगा कि ऐसी वस्तुएं बताएं जिसका वजन 5 किलोग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम से कम है। तो बच्चे बताएंगे, अनुमान लगाएंगे बच्चे इसमें। संख्या पहचान में एक, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इससे आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। शाब्दिक सवाल में होगा कि 4 कैरेट में 120 अंडे रखे हैं, तो बताइए 1 कैरेट में कितने अंडे हैं। तो इस तरीके से बच्चों से शाब्दिक सवाल कर करके हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग के सवाल का हल करवा सकते हैं। ज्यादा दूरी को किलोमीटर से और कम दूरी को सेंटीमीटर से नापते हैं, तो इसके आधार पे हमें बच्चों से प्रश्न करने हैं। तो लास्ट हमारा पुनरावृत्ति का होगा। और इस तरीके से सप्ताह 9 की FLN की एडवांस स्तर की भाषा और गणित का गतिविधियां हो गई हैं। इसमें आपका PDF भी मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।